जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से। तो आज बात करते हैं कि अपने कुल की जो देवी है, कुल देवी, कुल देवता, घर के पितृ और जो नगर खेड़ा है, क्षेत्रपाल जिसको बोलते हैं, दादा खेड़ा जिसको बोलते हैं, वो क्यों जरूरी है जीवन में, उनकी पूजा क्यों जरूरी है। तो ध्यान से सुने भैया। जब तक आपके घर की कुलदेवी आपके घर पर नहीं है, उसका पहरा नहीं है, घर के पितरों का पहरा आपके घर पर नहीं है, तो आपके घर में कोई और बाहरी शक्ति काम नहीं कर सकती। उनकी अनुमति के बिना कोई भी बाहरी शक्ति नहीं घुस सकती। भूत प्रेतों का डेरा हो जाता है वो घर जिस घर में उनकी कुलदेवी नहीं पूजी जाती, कुल देवता नहीं पूजे जाते, घर के पितर नहीं पूजे जाते। फिर उन्हें दर बर दर भटकना पड़ता है। तो दर बदर भटकने की बजाय अपने घर की देवी जो कुल देवी होती है, अपने घर के पितृ कुल देवता, उनका मान सम्मान करना सीखो, उनको पूजना सीखो। क्योंकि जो इंसान नगर खेड़े को, दादा पितरों को और अपनी जो कुल देवी है उसको, कुल देवता है उसको, उनको मना कर रखता है, उनकी पूजा कर लेता है, उनको जान लेता है, उनके महत्व को समझ लेता है, वो इंसान कहीं पर नहीं भटकता। ना उसे भटकने की जरूरत पड़ती है, ना उसे किसी दूसरे दरबारों में जाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जिस घर की कुलदेवी, कुल देवता, घर के पितृ और नगर खेड़ा उस घर की रक्षा करते हैं, तो वहां पर कोई भी बाहरी शक्तियां अच्छी या बुरी एंट्री नहीं कर सकती, जब तक उसके घर के कुल देवता, कुल देवी और जो अन्य शक्तियां हैं उनकी मर्जी होती है। तो सबसे पहली बात है कि अपने घर की शक्तियों को मनाना सीख लो, उनको सम्मान देना सीख लो। ज्यादातर के घर में समस्या यही मिलती है कि ना पितरों का ढंग से कर रहे हो, ना अपनी कुल देवी का ढंग से कर रहे हो, ना नगर खेड़े का ढंग से कर रहे हो। जब तुम उनको ही नहीं पूज रहे हो तो दूसरे दरबारों की शक्तियों को तुम कैसे पूज लोगे? कैसे उन शक्तियों का मान सम्मान कर लोगे जिनके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है? क्योंकि अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने कुल की शक्तियों का ज्ञान तो होता है कि उनको ये भोग देना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब तुम वही नहीं कर पा रहे तो दूसरे दरबारों की शक्तियों का मान सम्मान तुम कैसे करोगे? क्यों झंझटों में घूम रहे हो? पहले अपने घर की शक्तियों को मान सम्मान देना सीखो। क्योंकि नगर खेड़ा वो ताकत है कि जब तक उसकी आज्ञा नहीं होती, कोई भी बाहरी शक्ति उस गांव में भी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में तो कैसे आएगी? तो अपने गांव की जो शक्तियां हैं, अपनी सीमा के अंदर की जो शक्तियां हैं, उनको मनाना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो, उनको महत्व देना सीखो। तो बेटा देख लेना कि तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल देवी और कुल देवता का काम ही ये होता है कि अपने बच्चों को बसाएं। लेकिन जब तुम उनको ही महत्व नहीं दे रहे तो वो तुम्हें महत्व क्यों दें? तो पहले अपने घर के कुल देवी देवता, अपने घर के पितृ और नगर खेड़े को मना लो, तो सारी शक्तियां अपने आप ही मान जाएंगी और तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय माई की।